आज हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी बात थी कि हमारे देश का एक तबका वैक्सीन लगवाने से बचता रहा। हम बात करें देश के मुस्लिम समाज की। वैक्सीन से लोग बीमार हो रहे हैं, नपुंसक हो रहे हैं, वैक्सीन हराम है जैसी अफवाहों के बाद मुस्लिम समाज के लोग वैक्सीन लगवाने से बचते रहे। लेकिन कोरोना के कहर से परेशान मुस्लिम समाज के धर्मगुरु अब आगे आए हैं और गाजियाबाद की मस्जिदों से ऐलान हुआ कि सभी मुस्लिम भाईजान वैक्सीन जरूर लगवाएं। इस अपील का असर भी हो रहा है। मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं कि वो अब जरूर वैक्सीन लगवाएंगे। मुद्दा में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। मस्जिद से हो रहा है ऐलान, वैक्सीन लगवाओ भाईजान। कोरोना जैसी महामारी चल रही है, इसमें हमारी सरकार के द्वारा जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसमें जिस तरीके से जिस किसी का भी नंबर आए वो अपनी वैक्सीन अपने पूरे परिवार के अंदर भी और सभी हजरात इसको लगवाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि हम सब के अंदर इस वैक्सीन को लेकर एक डर है, एक खौफ है। ऐसी कोई बात नहीं है, इसको हम लगवाने की पूरी कोशिश करें। आपने सुना, गाजियाबाद की मस्जिद से मौलाना ऐलान कर रहे हैं कि सभी मुसलमानों के लिए वैक्सीन लगवानी जरूरी है। खौफ को भगाएं, वैक्सीन लगवाएं। वो एक अफवाह थी जिसकी वजह से लोग डरे हुए थे, लेकिन जब मस्जिदों से ऐलान हुआ, मस्जिदों से संदेश पहुंचा है अपने भाइयों तक, तो वो सब वैक्सीन लगवाने के लिए एकदम तैयार हो गए। मुस्लिम धर्मगुरु भी मान रहे हैं कि अफवाह के चलते बहुत सारे मुस्लिम भाईजान वैक्सीन लगवाने से बच रहे थे, लेकिन मस्जिद से ऐलान के बाद अब वो लोग वैक्सीन जरूर लगवाएंगे। हमारी तरफ से ये मैसेज है लोगों के लिए कि हमारे बड़े अकाबिरीन उलमा इकराम जैसे दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम साहब मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी साहब ने भी वैक्सीन लगवाई है, और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से जिस हज़रात का नंबर आए वैक्सीन लगवाने में, वो अपनी वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाने से कोई नुकसान नहीं है। गाजियाबाद की मस्जिदों से ऐलान के बाद मुस्लिम भाईजान भी वैक्सीन लगवाने की बात कह रहे हैं। वैक्सीन तो सभी लगवाएंगे, मस्जिदों में भी ऐलान हुआ है। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सलीम है। सलीम जी, आप भी यही रहने वाले हैं। आपने वैक्सीन लगवाई? नहीं, अब लगवाऊंगा जी। अच्छा, आप भी अब लगवाएंगे। यानी कि असर ये है कि जब अनाउंसमेंट हो रहा है या आपके जो इमाम साहब हैं वो बता रहे हैं, उसके बाद आप जागरूक हुए हैं? हाँ जी जी, कोशिश जारी है। अच्छा, आप भी लगवाएंगे? एक आध दिन में लगवाएंगे आप भी? जी जी। दरअसल कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने वैक्सीन लगाने का विरोध किया था। कुछ लोगों ने तो इसे बीजेपी की वैक्सीन तक बता दिया था। ऐसे बयानों के चलते मुस्लिम समाज के लोग भ्रमित हुए और वैक्सीन से बचने लगे। हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद। तो मस्जिद से ऐलान किया गया है वैक्सीन लगाओ भाईजान। ये कहने की नौबत क्यों आई, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर क्यों मस्जिदों से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वैक्सीन लगाइए। ये आपकी जान की सुरक्षा के लिए, आपकी परिवार की जान की सुरक्षा के लिए वैक्सीन ज़रूरी है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर आशीष सीनियर फिजिशियन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ सीनियर फिजिशियन जुड़ रही हैं, हिमांशु शर्मा गाजियाबाद से मौजूद है और निखिल शर्मा लखनऊ से संवाददाता मौजूद हैं। एक्सपर्ट से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट जान लेते हैं। हिमांशु, बताइए कि आखिर क्यों नौबत आई, क्या वजह रही कि मस्जिदों से ये बताया जा रहा है, इमाम मौलाना ये बता रहे हैं कि वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है जिससे जिंदगी बचाई जा सकती है। क्यों मस्जिदों को ये ऐलान करना पड़ा, इसके पीछे की वजह क्या है, जरा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए जल्दी से। और देखिए कुंदन, जिस तरह से जब वैक्सीन मार्केट में आई थी तो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने इसको एक एजेंडा बना लिया था और ये कहा था वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, क्योंकि बीजेपी के नेता नहीं लगवा रहे तो हम भी नहीं लगवाएंगे। टारगेट किया गया पर्टिकुलर एक पार्टी को, और बाद में एक समाज के अंदर ये भ्रम फैलाया गया अगर आप वैक्सीन लगवा लेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे या फिर और भी इसके साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकते हैं। तो पूरा समाज उससे भ्रमित हो गया, और बाद में जब सेकेंड वेव आई तो तमाम लोगों ने देखा, और गाँव तक जो सेकेंड वेव पहुँची तो तमाम लोग इसका शिकार हुए, और बाद में इनको ये कहना पड़ा कि वैक्सीन ही लगवाएंगे, एकमात्र उपाय वही है, तभी आप सुरक्षित बच पाएंगे, नहीं तो थर्ड वेव आने के लिए तैयार है, आ सकती है। उसके उस दौरान
आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। जब ये समझ में सब लोगों के आया तब मस्जिदों से या इनके जो मदरसे हैं वहाँ से अनाउंसमेंट होना शुरू हुआ, लोगों को अवेयर करना। इनके खुद मौलाना जो है मौलवी हैं उन्होंने अवेयर करना इन लोगों को शुरू किया, तब जाकर ये लोग अब वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर जब हम जाते हैं तो बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो पर्टिकुलर मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, उन्होंने वैक्सीन लगवाई हो। ऐसे ऐसे गाँव में भी हम ग्राउंड रिपोर्ट पर गए हैं, न्यूज स्टेट जीरो पर गया था ग्राउंड जीरो पर, तब जो 25,000 की पूरी आबादी है उस पूरे गाँव के अंदर किसी एक सिंगल व्यक्ति ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। तो चौंकाने वाली बात थी। और उसके बाद अब मदरसे और मस्जिद खुद जब अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो लोग जागरूक हो रहे हैं। इनका कहना है हमारा नंबर आएगा तो हम भी वैक्सीन लगवाएंगे, क्योंकि हमारे मौलाना मौलवी ने अब कह दिया है तो हम जाएंगे और जरूर वैक्सीन को लगवाएंगे। तो एक बड़ी वजह रही कि पॉलिटिकल इशू बनाया गया और उसी वजह से ये तबका और ये समाज जो था ये अब तक अछूता रहा वैक्सीन लगवाने से। कुंदन, बिल्कुल भ्रम फैलाया गया और यहां तक भी कहा गया कि ये वैक्सीन तो आराम भी है, इसमें कुछ जानवर का भी अंश है, यहां तक कहा गया। इसलिए क्या मुस्लिम समाज वैक्सीनेशन से दूर रहा? निखिल हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। निखिल, जल्दी से बता दीजिए, और क्या जो गाजियाबाद में पहल की जा रही है मस्जिदों की तरफ से, मौलाना मौलवियों की तरफ से, कि अपने समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आ गया ये वैक्सीन लगाइए, यही एकमात्र हथियार है जिससे हम बच सकते हैं, न सिर्फ सेकेंड वेव में बल्कि थर्ड वेव को भी हम रोक सकते हैं? देखिए, बड़े बड़े धर्मगुरुओं ने शुरुआत में इस बात का ऐलान कर दिया था लखनऊ से, चाहे वो खालिद रशीद फिरंगी महली हो चाहे शियाद मौलाना हो, उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि वैक्सीनेशन कराना बेहद ज़रूरी है। अगर संक्रमण से बचना है तो वैक्सीन एक मात्र हथियार है। और लखनऊ की ईदगाह की अगर हम बात करें तो यहाँ पिछले कई दिनों से लगातार वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है जहाँ मुस्लिम समाज के लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कई जगह ये भ्रम देखने को मिला है कि लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। उसको लेकर सरकार ने भी पहल की, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, और निश्चित तौर पर जिस तरह से गाजियाबाद में पहल हुई है, अगर इसी तरह पहल पूरे उत्तर प्रदेश में होगी, उत्तर प्रदेश के हर गांव में होगी, तो लोग वैक्सीन को लेकर जो लोगों के मन में भ्रम है वो दूर हो जाएगा। देखिए, आप लगातार कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे भी इस तरह की अफवाहें चल रही थी कि वैक्सीन लगवाने से क्या परेशानियां होंगी, क्या दिक्कत होगी। तो ये जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारियों को दी गई, जिलाधिकारियों ने ग्राम प्रधानों तक ये जिम्मेदारी दी। तो पिछले कुछ दिनों में जो वैक्सीनेशन का रेशियो है वो तेजी से बढ़ा है। हालांकि सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए बहुत सारे कैंप भी लगाए हैं, सभी 75 जनपदों में वैक्सीनेशन शुरू हो गया 1 तारीख से। तो ये परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन एक ही तरीका है, लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों को समझाना होगा कि वैक्सीन ही एक मात्र हथियार है कम से कम कोरोना वायरस से निपटने के लिए। अगर आप वैक्सीनेट हैं तो आपको खतरा कम होगा। लेकिन जिस तरह का प्रयास किया गया है बिल्कुल सराहनीय। जी डॉक्टर स्वाति, हमें बताइए कि इतना कंफ्यूजन क्यों रहा लोगों के जहन में? बहुत सारे सवाल या तो खुद में भी थे, क्योंकि बहुत कम वक्त में वैक्सीन हमने खोज निकाली और कारगर वैक्सीन हमने बनाई, फिर भी इतनी आशंका पहले से लोगों के जहन में थी, उसके ऊपर से बहुत सारी चीज़ें दिमाग में ठूस दी गई। क्या इस वजह से खास समाज या फिर सभी लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन था जिसे क्लियर करने की वक्त पर कोशिश की गई क्या, या फिर वो कोशिश नहीं हुई, इस वजह से अब मस्जिदों को सामने आना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है भाईजान वैक्सीन लगाइए, जिंदगी बचाने के लिए ज़रूरी है? जी कुंदन जी, देखिए, ये जानते हुए कि चाहे आप किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, चाहे समाज का कोई भी तबका हो या कोई छोटा हो बड़ा हो, इस वक्त सबका दुश्मन एक कॉमन है और वो है कोरोना वायरस। ये जानते हुए भी बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं एक कोई राजनीतिक अवसर इस चीज में देखा और उन्होंने जो है गलत बयानबाजी शुरू करी, लोगों के मन में भ्रम डाला। और शक एक ऐसी चीज है जो एक बार आप मन के अंदर डाल दें किसी के, तो उसके बाद फिर उसको सही करना, सही बातों को उसके मन में बिठाना फिर से एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। और वही इन लोगों ने किया भी। इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को भ्रमित कर दिया वैक्सीन को लेकर के, उसके बारे में ये बातें बोली कि जल्दी तैयार हो गई है, अभी ठीक से पता ही नहीं है इसके क्या दुष्प्रभाव होंगे। कुछ लोगों ने, जैसे कि पहले आपने पोलियो अभियान के समय में भी देखा था, ये जानते हुए कि पोलियो वैक्सीन बच्चों को इतनी बड़ी बीमारी से बचाता है, उनके पैर खराब होने से बचाता है और तरह तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचाता है, फिर भी लोगों के मन में शक था, संशय था, लोगों ने तरह तरह की बातें उसके बारे में फैलाई। और वैसे ही अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन के साथ भी आपने देखा, जबकि दूसरी लहर से हम उस दर्दनाक मंजर से गुजर चुके हैं, हम ये देख चुके हैं कि क्या हालत हुई, क्या आलम हुआ और क्या हो सकता है। उसको देखते हुए भी अगर आज भी लोग अगर डरे, आज भी लोग अगर अपने मन में संशय रखें, तो ये बेवकूफ़ी भी होगी और ये उन लोगों की गलतियां भी हैं जिन लोगों ने लगातार लोगों के मन में पर्दा डालने की कोशिश करी, उनको इस वैक्सीन के बारे में भ्रमित करने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि पूरे विश्व के पास
पास आज अगर कोई एक तरीका है जिससे कि हम कोरोना संक्रमण को कुछ लगाम लगा सकते हैं तो वो वैक्सीन है। और देखिए लॉकडाउन में कोई भी नहीं जाना चाहता, हर किसी की रोजी रोटी पर असर पड़ता है, हर किसी के जीवन पर असर पड़ता है, और वैक्सीन ही एक ऐसी चीज है जो हमें लॉकडाउन से बचा सकती है, जो हमारे जीवन को सामान्य पटरी पर लाने की क्षमता रखती है। तो क्यों नहीं हमें इस वैक्सीन को अपनाना चाहिए। और मेरे ख्याल से जरूर जितने भी राजनीतिक दल हैं सबको कम से कम वैक्सीन के ऊपर एकमत होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने अपने लेवल पर प्रयास करने की जरूरत है कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपको मानते हैं, कम से कम उन लोगों तक आप ये सौगात वैक्सीन की लेकर के जाएं। उन्होंने आखिर आपको नेता चुना है, अपने हित के लिए चुना है, लेकिन अगर आप उनका हित नहीं कर रहे हैं, अगर आप उनके हित से बगैर बात कर रहे हैं, अगर आप उनके लिए इस तरह की बात कर रहे हैं जो उन्हें नुकसान देगी, तो फिर लोगों को भी सोचने पे आप विवश करेंगे कि आखिर आप उनके नेता क्यों हैं या उन्होंने आपको क्यों चुना है। बिल्कुल। डॉक्टर आशीष हमें बताइए कि भारत में तो करीब करीब 20 करोड़ के आसपास, करीब 20 करोड़ के आसपास लोगों को वैक्सीन लेकर लग चुकी है। 17 करोड़ 18 करोड़ तो है ही। मेरा सवाल यह है कि इतने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, फिर भी अभी कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद लोगों की मौत हो जाती है। बहुत सारी ऐसी अफवाहें हैं जिस पर लोग विश्वास कर रहे हैं। लोग डरे सहमे, कम पढ़े लिखे जो लोग हैं उन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है एक बार ऐसी अफवाह फैलती है। तो क्या करने की जरूरत है? ऐसी पहल जो मस्जिद से की गई, गाजियाबाद की मस्जिद से की गई है, क्या ऐसी पहल वाकई सराहनीय है और ऐसी पहल पूरे देश में होनी चाहिए ताकि जो अफवाह लोगों के जहन में घर कर गई है उससे बाहर निकाला जा सके? देखिए, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं हूँ मैं, और कम्युनिटीज़ में भी देखता हूँ जहाँ पे अभी भी अंधविश्वास है या मिस इन्फॉर्मेशन है, या बहुत बड़ा रीज़न है एक इलिटरेसी का, जहाँ पर उन लोगों को ठीक से नहीं बताया जा रहा। अभी भी लोग मास्क और कोविड के लिए उनको नहीं मालूम है, वो अभी भी उसको लेकर वो नहीं है, तो वैक्सीन तो बहुत दूर की बात है। ज़रूरी ये है कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन बताई जाए, उनको बताया जाए इसके क्या फ़ायदे हैं, इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। दूसरी चीज़ जो हम बात करते हैं कि लगभग 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, बहुत छोटा नंबर है अभी भी। बिल्कुल इसको और ज़्यादा हमें अचीव करना होगा और जल्द से जल्द करना होगा कि इससे हमें थर्ड वेव आने को हम रोक सकें। दूसरी बात, पॉलिटिकली लीडर्स को एकजुट होकर उनको एक मंच पर आकर और ये सबसे अपील करनी पड़ेगी कि वैक्सीनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है अगर हमें अपनी कंट्री को बचाना है, लॉकडाउन को बचाना है और हमें अपनी इकोनॉमी सेव करनी है। क्योंकि इससे मेडिकली बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, फ्रंट लाइन वर्कर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है। तो हमारे लिए प्रिवेंशन सिर्फ एक और सिर्फ वैक्सीन ही एक तरीका है जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो लोगों में सोशल मीडिया के थ्रू जो गलत मैसेजेस जाते हैं वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैसेजेस के ऊपर चेक होना चाहिए। एंड मैं अपील भी करूंगा कि अगर कोई गलत मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहा है जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, एटलीस्ट उन लोगों को पनिश करिए, जो एक एग्जाम्पल सेट हो कि लोग गलत मैसेजेस फॉरवर्ड ना करें। बिल्कुल। मस्जिद से ऐलान किया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाओ भाईजान। डॉक्टर स्वाति, अगर इस तरह से ऐलान धार्मिक तौर पर निशाना भी बनाया गया इस वैक्सीन को, लेकिन धार्मिक नजरिए से देखा जाए इस तरह से अपील होती है, तो क्या ऐसे लोग जो अभी तक डरते रहे, सहमे रहे, जिन्हें भटकाया गया, बरगलाया गया, अफवाहें ठूस दी गई दिमाग में, वो लोग आएंगे और वैक्सीन लगवाएंगे? सराहनीय कदम है ये। और जरूर मैं तो आज बोलूंगी कि कोई भी लीडर है, किसी भी लेवल के लीडर हैं, उनके कितने भी फॉलोअर्स हैं, कम है ज्यादा है, हर किसी का आज यही उत्तरदायित्व है कि वो जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके प्रति जो उत्तरदायित्व है उनका वो पूरा करें, उन लोगों को सही राह दिखाएं, उनको जो है हेल्थ की तरफ लेकर के जाएं, उनको उस नॉर्मलसी की तरफ लेकर के जाएं जिसकी हम बात करते हैं। और कोशिश करें हम सभी मिलकर के कि तीसरी लहर भारत में ना आए, और ये संभव है अगर हम सब मिल करके काम करें, अगर हम सब टीकाकरण के अभियान में हाथ लगाएं तो हम तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं, हम बच्चों को प्रभावित होने से रोक सकते हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है लोगों के लिए कि अगर आज हम बच्चों को टीका नहीं लगा रहे तो भी अगर बड़े लोग टीका लगाते हैं तो हम बच्चों को ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसलिए ये टीका आप केवल अपने लिए नहीं लगा रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए भी ये टीका लगा रहे हैं। इसलिए पीछे मत रहिए, आगे आइए, टीका लगवाइए, घबराइए नहीं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करे, एक व्यक्ति दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे ताकि दूसरा व्यक्ति भी जो है टीका लगाए। तो ये चेन अब बनाने की जरूरत है। हम कोरोना की चेन हमें तोड़नी है और टीके की चेन हमें बनानी है। तो कोशिश करें हर व्यक्ति कड़ी से कड़ी जोड़ने की, ताकि हम जल्द से जल्द एक वो जो ग्रेट वॉल जिसे बोलते हैं वो कोरोना के अगेंस्ट खड़ी कर लें, ताकि कोरोना वायरस हम लोगों पर अब दोबारा प्रहार ना कर पाए। ठीक है, मौलाना अतहर हुसैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब,
गाजियाबाद की मस्जिद से ऐलान किया जा रहा है कि भाईजान वैक्सीन लगवा लीजिए। क्या इससे लोगों के जहन में, मैं खासतौर पर मुस्लिम समाज के लोगों में जो भ्रांतियां हैं, जो अफवाह है, जो डर है, जो धर्म से भी जोड़ करके लोगों को बरगलाया गया कि ये हराम है वैक्सीन, क्या ऐसे लोग अब आएंगे सामने वैक्सीन लगवाने के लिए? नहीं, मैं तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँ कि भारत का जो सबसे बड़ा धार्मिक शिक्षा संस्थान, जो सबसे बड़ा मदरसा, वो दारुल उलूम देवबंद है। बिल्कुल। और दारुल उलूम देवबंद के जो वाइस चांसलर साहब हैं, उन्होंने 1.5 महीने पहले जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ उन्होंने वैक्सीन लिया, दोनों डोज ली। बिल्कुल। 1 महीना पहले मैंने डोज ली है। इसमें धर्म का मुद्दा नहीं है। कोरोना ने ये बता दिया है कि जिसने भी लापरवाही की, उसका धर्म कुछ भी हो, उसका वर्ग कुछ भी हो, उसने उसको अपनी चपेट में लिया है। अब ये वक्त है कि सिर्फ ये खाली व्यक्ति का मसला नहीं है, व्यक्ति के साथ पूरा परिवार और समाज जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अगर हमको कोरोना को हराना है, अपने परिवार और अपने समाज को बचाना है, तो हमको वैक्सीनेशन को करना पड़ेगा, हमको वैक्सीन को लेना चाहिए। और इसमें किसी किस्म के किसी भ्रम में, किसी के अंदर दुविधा में पड़े को यहाँ तक लगा लीजिए कि खुद सऊदी अरब ने ये कहा कि कोई भी विश्व का कोई भी मुसलमान जो सऊदी अरब हज या उम्रा के लिए आएगा, उसको वैक्सीनेशन प्रूफ देना पड़ेगा तो उसने वैक्सीन लिए या नहीं लिए। तो जब पूरी दुनिया ये मान रही है कि वैक्सीन इसका वाहिद इलाज है, तो फिर मेरे कहने से या किसी आदमी कहने से जिसको धर्म से जोड़ना, जो इसको जोड़े, वो सबसे बड़े अधर्मी है। किसी भी इंसान की जान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बिल्कुल। और मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, इस बात को याद रखिए कि वैक्सीन सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि अपने परिवार और पूरे समाज की हिफाजत के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्र हित में, देश हित में, मानव हित के अंदर वैक्सीनेशन, बिल्कुल मानव हित के लिए जरूरी है। मौलाना अतर साहब, बार बार हमें ये कहना पड़ेगा, बार बार आपको भी कहना पड़ेगा, जिन लोगों के मन में, अगर 2 लोगों के मन में भी संशय है, मैं तो कह रहा हूं, अगर उन संशय को अगर हम दूर कर पाते हैं तो ये जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज स्टेट से बातचीत करने के लिए। डॉक्टर आशीष, चूंकि करोड़ों लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है भारत में, मैं ये जानना चाहता हूं क्या डेटा रिलीज करते रहना चाहिए सरकार को कि जो अफवाहें हैं उसके रिगार्डिंग, उसको काउंटर करने के लिए डेटा रिलीज करते रहना चाहिए क्या, कि देखिए ये जो वैक्सीनेशन हुआ है इसके बाद कितने कम लोग जो है बीमार पड़े हैं, उनकी हालत खराब नहीं हुई है? क्या इस तरह के डेटा बार बार रिलीज करते रहने की जरूरत है क्या, ताकि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो? बिल्कुल, मुझे लगता है ये चीज़ काफ़ी लोगों को मोटिवेट करेगी और उनको प्रेरित करेगी कि वो अपनी फैमिली में, अपनी फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में, अपने नेबर्स में सबको मोटिवेट करेंगे। और इवन जो लोग अपने लगवा भी चुके हैं वो अपने नेबर्स में अपने उनको फ़ोन करके उनको मोटिवेट करिए कि आप वैक्सीन जाके लगवाइए, वैक्सीन के लिए स्लॉट बुकिंग स्टार्ट करिए, और वैक्सीन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो मुझे लगता है इस तरह के डेटाज भी जो अगर गवर्नमेंट टाइमली रिलीज करती रहेगी तो वो भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल होगा। शुक्रिया डॉक्टर आशीष, शुक्रिया डॉक्टर स्वाति, हमारे साथ हिमांशु और निखिल भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि अब मस्जिदों से भी ऐलान हो रहा है वैक्सीन लगवाओ भाईजान।